हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा वो रिएक्शंस पे होगा और पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन का नाम होगा रूड्स रिएक्शन एंड फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो इनके एडवांटेजेस पढ़ते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से फ्रैंकलिन रिएक्शन होती है, किस तरीके से रूड्स रिएक्शन होती है, इसके बारे में करते हुए नजर आएंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ध्यान से सुनना है, एक 4 मोटिवेशनल लाइनें सुना देता हूँ, ध्यान से सुनना है। इंसान की फितरत कैसी है, अगर वो किसी से प्रेम करता है तो उसके अंदर कमियां नहीं नजर आती, और अगर वो किसी से नफरत करता है तो उसकी के अंदर कमियां ही कमियां नजर आना शुरू हो जाती है। तो ध्यान से सुनना है। इंसान भी कितना खुदगर्ज है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता और नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। तो देख सकते हो कितना खुदगर्ज हो चुका है इंसान। तो शुरू करते हैं रूड्स रिएक्शन। देखो जी, रूड्स रिएक्शन क्या कहती है। रूड्स रिएक्शन कहती है व्हेन अल्काइल हैलाइड, जब किसी अल्काइल हैलाइड को आप ट्रीट करें, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद, when alkyl halide is treated with metallic sodium, भाई किसी मटालिक टुकड़े से अगर अल्काइल हैलाइड को ट्रीट किया जाए, when alkyl halide is treated with metallic sodium result in formation of alkene, result in formation of alkene, this reaction is known as कौन सी रिएक्शन, रूड्स रिएक्शन। सही है। और दूसरी बात ये क्या कहता है, जब किसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाए किसके साथ, मेटालिक सोडियम के साथ। सही है। क्या बन जाए, अल्केन बन जाए। क्या बन जाए बाबू, अल्केन बन जाए। सही है। मेटालिक सोडियम के साथ अल्काइल हैलाइड की जब रिएक्शन करवाते हुए नजर आएंगे तो यहां से आर ग्रुप तो आपस में जुड़ जाए और क्या बना दे, NaX बना दे। सोडियम हैलाइड की प्रिपरेशन क्या कर दे, तैयार। सही है। दूसरी बात ये होती है, इस रिएक्शन को करवाने के लिए मैकेनिज्म होता है और उस मैकेनिज्म का नाम है डेट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आपने छोटी क्लासेस के अंदर 11th क्लास के अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा होगा। जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप में करवाया जाता है। पहला चेन इनिशिएशन, फिर चेन को बढ़ाया जाता है चेन प्रोपागेशन, और लास्ट स्टेप होता है डेट इज कॉल्ड चेन टर्मिनेशन। तो इन 3 स्टेप के माध्यम से आप क्या करवा सकते हो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को करवाने के लिए इस रिएक्शन को जब करवाया जाता है तो फेज रखी जाती है गैसियस फेज। कैसी फेज रखी जाती है, गैसियस फेज। जब भी आपको गैसियस फेज देखने को मिले तो आप समझ जाना कि जो मैकेनिज्म का प्रकार रहा होगा वो कौन सा रहा होगा, फ्री रेडिकल का प्रकार रहा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर रूड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आपसे कोई पूछ ले तो हमेशा ध्यान रखना है वो फ्री रेडिकल बनाई जो सबसे ज्यादा क्या होगी, स्टेबल। और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और क्या रहा होगा, 1 डिग्री। तो मैकेनिज्म ध्यान रखना है कि कौन से मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड करती है। होती क्या है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप सोडियम से करवा दे तो किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, अल्केन की। दूसरा, ये जो मेथड होता है रूड्स रिएक्शन जो होती है, रूड्स रिएक्शन प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आपकी जो रूड्स रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है, प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन गैसियस फेज। गैसियस फेज के अंदर आपकी जो स्पीसीज होगी वो कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड करती हुई नजर आएगी, गैसियस फेज के अंदर कौन से मैकेनिज्म से करती हुई नजर आएगी मेरे भाई, डेट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहां से जो ये प्रोडक्ट इतनी आसानी से दिख रहे हैं ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोडक्ट की क्या हुई होगी, फॉर्मेशन। और फ्री रेडिकल का जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री के आधार पे आप आसानी से क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है रूड्स रिएक्शन। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस रिएक्शन को जब आपने करवाया होगा तो इस रिएक्शन की क्या क्या खास बातें रही होंगी। भाई आपने अल्केन की प्रिपरेशन करवा दी, इसी से क्यों करवाई, तो इस रिएक्शन का दूसरा जो पहलू आता है, तीसरा जो पॉइंट आता है, डेट इज कॉल्ड एडवांटेजेस ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन की खास बातें क्या होंगी, एडवांटेजेस ऑफ दिस रिएक्शन।
रुड्स रिएक्शन की क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं? तो देखो, पहली सबसे बड़ी एडवांटेज तो ये है मेरे भाई कि इस रिएक्शन से अल्केन बन रही है, और जो अल्केन बन रही है उसकी जो मात्रा है, उसकी जो इल्ड है, उसकी जो पैदावार है, वो अच्छी खासी मात्रा में बन रही है। तो पहली एडवांटेजेस तो यही है इस रिएक्शन की। बाई दिस मेथड मतलब कौन सा? रुड्स वाला। बाई दिस मेथड ए गुड yield of alkane is obtained। इस मेथड से अच्छी खासी मात्रा के अंदर एक अच्छी इल्ड ऑब्टेन हो जाती है, किसकी भाई? अल्केन की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो ध्यान से, अल्काइल हैलाइड की अगर बात करूं, जब अल्केन बना होगा तो आप RX लेके चले, फिर लास्ट में जो प्रोडक्ट बन गया तो कार्बन की संख्या 1 से R हो गई, 2 हो गई, मतलब कार्बन की चेन लेंथ को भी ये रिएक्शन क्या करने में प्रोसीड करती है, मदद करती है इंक्रीज होने में। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कहीं भी अगर आपको कन्वर्जन करना है केमिस्ट्री के अंदर और कार्बन की संख्या बढ़ानी है, तो आप रुड्स रिएक्शन के माध्यम से कार्बन की जो चेन लेंथ है उसको भी क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। तो दूसरा इंपॉर्टेंस इस रिएक्शन का ये है। बाय दिस मेथड इस मेथड से बाय दिस मेथड कार्बन चेन लेंथ बाय दिस मेथड कार्बन चेन लेंथ या फिर चेन लेंथ ऑफ कार्बन कैन बी इंक्रीज्ड। सही है। एक तो कार्बन की चेन लेंथ को आप क्या कर सकते हो? इस मेथड से बढ़ा सकते हो। एक तो अच्छी खासी मात्रा में अल्कीन बनेगी, दूसरा फायदा ये होगा जो अल्कीन बनी है उसके अंदर कार्बन की संख्या भी क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये थी इसकी सबसे बड़ी खास बातें, दैट इज कॉल्ड एडवांटेजेस ऑफ दिस रिएक्शन। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है, इतनी चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़े भाई। देखो, एडवांटेजेस अगर किसी की होती हैं तो पक्की बात है उस रिएक्शन की खामियां भी रही होंगी। डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, कि इस मेथड से आप किस प्रकार की अल्कीन बना सकते हो। तो ध्यान से सुनना है, जब भी रुड्स रिएक्शन की बात होगी तो रुड्स रिएक्शन से वो अल्कीन बनाई जा सकती हैं जो सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल मतलब ऐसी अल्कीन विच कंटेन यूजुअली इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। जिनके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उन अल्कीन की आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हो। कौन से माध्यम से कर सकते हो? रुड्स रिएक्शन के माध्यम से। अनसिमेट्रिकल अल्कीन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि देखो, आपकी सिमेट्रिकल अल्कीन बनाने के लिए दोनों तरफ के जो अल्काइल हैलाइड लिए होंगे वो आपने ऐसे लिए होंगे जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम की प्रिपरेशन हो जाए, ऐसे अल्काइल हैलाइड सेलेक्ट किए होंगे। मतलब देखने वाले दोनों के दोनों अल्काइल हैलाइड ग्रुप कैसे रहे होंगे? एक जैसे। अगर मुझे अनसिमेट्रिकल अल्कीन तैयार करनी है तो अल्काइल हैलाइड भी दोनों अलग अलग प्रकार के लेने पड़ेंगे, और जैसे ही अलग अलग प्रकार के अल्काइल हैलाइड लोगे दो प्रकार के, तो प्रोडक्ट रिएक्शन में कितने बन जाएंगे? 3। अब रिएक्शन में प्रोडक्ट 3 बन गए तो आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अब 3 प्रोडक्ट बन गए तो उन प्रोडक्ट्स को आपस में क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। तो मतलब एक तो सेपरेट का खर्चा बढ़ जाएगा, दूसरा तीनों जो प्रोडक्ट बनेंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? डिफरेंस। तो इसका मतलब उनको जल्दी से आप फिजिकल क्वांटिटी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे भी जल्दी से क्या नहीं कर सकते? सेपरेट नहीं कर सकते। तो उनको सेपरेशन करने में भी क्या आएगी? दिक्कत आएगी। इसीलिए सिर्फ क्या बना सकते हैं? सिमेट्रिकल। तो पहली बात ये है, बाय दिस मेथड only by this method only symmetrical alkenes are formed। symmetrical alkene होंगी वो containing even number of carbon atom। by this method only symmetrical alkenes are produced। note unsymmetrical, note for, ऐसे लिख दो, note for unsymmetrical alkenes।
इस मेथड से आप सिर्फ सिमेट्रिकल बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते बाबू? अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। सही है, तो सिमेट्रिकल अल्केन वो होंगी जिसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम की क्या हो बाबू? संख्या हो। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अनसिमेट्रिकल क्यों नहीं बना सकते? सही है, तो ध्यान से देखना है रीजन कि क्यों अनसिमेट्रिकल अल्केन नहीं बना सकते। बिकॉज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ because for the preparation of अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? बिकॉज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन टू डिफरेंट, दो अलग अलग प्रकार के, टू डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड, टू डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड have been used which will produce a mixture of कितनी अल्कीन? 3 अल्कीन। सही है, अगर आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन बनाने के चक्कर में गए तो आपको अल्काइल हैलाइड जो यूज करने पड़ेंगे, यहां से वो अलग अलग प्रकार के अल्काइल हैलाइड यूज करने पड़ेंगे, और वो अल्काइल हैलाइड अगर आप अलग अलग प्रकार के यूज करेंगे तो वहां से जो अल्कीन बनेगी वो भी अलग अलग प्रकार की बनती हुई नजर आएगी। लगभग 3 प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएंगे, और उन तीनों अल्कीन को सेपरेट करना बड़ा ही क्या हो जाएगा? मुश्किल। एंड इट इज also much difficult to separate these 3 alkene component on the basis of their boiling point। सही है, because difference in their boiling point is much less। दूसरी दिक्कत ये हो जाएगी, अगर बना भी दी गई तो तीनों अल्केन में से किसी एक प्रोडक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा, एक को मेजर दिखाना पड़ेगा। तो एक प्रोडक्ट को अलग करने के लिए उन तीनों प्रोडक्ट से आपको क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट को बॉयल करना पड़ेगा। अब तीनों ही ठहरी अल्केन, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस 14 का कह सकता हूं, CH2 यूनिट का डिफरेंस हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। अब CH2 यूनिट के आधार पे, इतने थोड़े से डिफरेंस के आधार पे, मोलिकुलर वेट के डिफरेंस के आधार पे उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आएगा वो भी थोड़ा बहुत आएगा। और जब बॉइलिंग पॉइंट में अधिक डिफरेंस नहीं होगा तो जैसे ही गर्म करने जाओगे तो तीनों के वेपर एक साथ उठना शुरू कर देंगे, और तीनों को सेपरेट करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब आपने उसकी बॉइलिंग को भी क्या कर दिया? मुश्किल कर दिया। मतलब उस टेक्निक को आपने पूर्ण रूप से कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अब आसानी से उस रिएक्शन को आप क्या नहीं करवा सकते? सेपरेट नहीं करवा सकते। तो इसीलिए हम अलग अलग प्रकार के अल्काइल हैलाइड का क्या नहीं कर सकते? यूज नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण मान लेता हूं कि मुझे प्रिपेयर करना है, फॉर एग्जांपल मुझे प्रिपेयर करना है क्या? प्रोपेन। सही है, अनसिमेट्रिकल मतलब ऐसे अल्केन विच कंटेन ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम। मैं चाहता हूं कि मैं प्रोपेन प्रिपेयर करूं जो अनसिमेट्रिकल है नेचर के अंदर। क्या प्रिपेयर करना चाहता हूं बाबू? आपकी प्रोपेन प्रिपेयर करना चाहता हूं जो नेचर में कैसी रही होगी? अनसिमेट्रिकल रही होगी। अब क्वेश्चन ये कि अनसिमेट्रिकल अल्केन को प्रोड्यूस करने के लिए नेचर में कैसी होगी? ये अनसिमेट्रिकल होगी। अगर आप अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट प्रोड्यूस करना चाहते हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन बनाना चाहते हो, तो इस चीज को बनाने के लिए अल्काइल हैलाइड भी अलग अलग प्रकार की क्या करने पड़ेंगे? यूज। देखो ये बन कैसे सकती है। तो पहला तरीका हो सकता है आप अल्काइल हैलाइड ये यूज कर लें CH3Cl, और दूसरी तरफ से जो अल्काइल हैलाइड है
वो आप ये यूज कर लें। आपको ये आंसर चाहिए, अब वो कैसे लेके आते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। एक अल्काइल हैलाइड ये यूज कर सकता हूँ, एक ये भी अलग है, ये भी क्या है अलग। तो हो सकता है इनकी आपस में कभी ना कभी रिएक्शन हुई होगी, ये प्रोडक्ट बना दिया गया। तो पहला प्रोडक्ट तो ये बन गया CH3 CH2 CH3 प्लस यहां से बाहर निकल गया 2NaCl। पहला प्रोडक्ट तो ये बना होगा, कह सकता हूं। प्रोडक्ट नंबर 2 सुनो ध्यान से। हो सकता है ये अल्काइल हैलाइड कैसे मिक्सचर के अंदर करवा रहे हो, गैसियस फेज के अंदर, तो हो सकता है ये आपस में गैसियस फेज के अंदर एक दूसरे के ही क्या आ जाए, आमने सामने। हो सकता है ये हैलाइड सोडियम के सामने आ गए होंगे, प्रोडक्ट बन गया होगा। ऐसा भी तो संभव हो सकता है जब गैसियस फेज में रिएक्शन करवाई गई होगी, इस मेटालिक सोडियम के सामने इसी दोनों हैलाइड के टुकड़े क्या कर जाएं, आमने सामने आ जाएं। तो दूसरी संभावना ये भी तो हो सकती है, जो आपने मिथाइल क्लोराइड लिया है, इन्हीं के दोनों टुकड़े, दोनों के दोनों सर एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। संभावना ये भी तो हो सकती है भाई, टकराने की बात है। हो सकता है पिछली बार ये दोनों अलग अलग वाले टकराए हों, अब की बार ये भी तो हो सकता है ये दोनों दिखने वाले एक जैसे टकरा जाएं इसके साथ। तो प्रोडक्ट बन सकता है 2NaCl प्लस ये आपस में जुड़ गए होंगे CH3 हो सकता है। तो देखो ऊपर ऊपर प्रोपेन बन गई, नीचे क्या बन गई, इथेन बन गई। ऐसा भी तो हो सकता है इस टुकड़े के सामने अगर यही आ रहा है तो इसी टुकड़े के सामने यही वापस सामने आ जाए। तो संभावना ये भी तो हो सकती है मेरे भाई, जब आप अनसिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन करने गए होंगे तो हो सकता है ये आमने सामने ये भी आ जाएं, और ये भी अगर आमने सामने आए होंगे तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ये हुई होगी CH3 CH2 होल ट्वाइस कह सकता हूँ, और CH3 प्लस क्या बन गया होगा 2NaCl। देखो ध्यान से, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो इसका मतलब एक तो आपने बना दी ब्यूटेन, एक आपने बना दी इथेन, और एक जब अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड लिया तो एक बन गई प्रोपेन। देख सकते हो मेरे भाई, अगर अल्काइल हैलाइड कैसा लिया, अलग अलग, ये अल्काइल हैलाइड अलग है, ये अल्काइल हैलाइड अलग है। जब दो अलग अलग प्रकार के अल्काइल हैलाइड आप यूज करते हैं तो वहां से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे वो 3 प्रकार के अलग अलग प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, और उन प्रोडक्ट को आपस में सेपरेट करना बड़ा ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। किसके आधार पे, बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे। तो ये छोटी सी रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस चीज का ध्यान रखना है। डेट इज कॉल्ड ए फ्रैंकलिन रिएक्शन, सॉरी रुड्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रुड्ज रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। देख लो भाई ध्यान से, सही है। तीसरी जो एडवांटेज सॉरी डिसएडवांटेज है, वो तीसरी डिसएडवांटेज ये है कि आपने यहाँ सोडियम यूज किया है, और आपको पता है सोडियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल, और हो सकता है इतनी ज्यादा जब आप इस रिएक्शन को करवाओगे तो गरम वरम भी करना पड़ेगा, हीट करने पड़ेंगे कंपोजिशन को। हो सकता है वो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर ज्यादा लग गया तो हो सकता है सोडियम क्या कर जाए, ब्लास्ट कर जाए। एक हाईली रिएक्टिव मेटल होने की वजह से हम जल्दी से इस रिएक्शन को प्रीफर करना पसंद नहीं करते। तो तीसरी जो डिसएडवांटेजेस है इस रिएक्शन की, इन रुड्ज रिएक्शन a highly reactive sodium metal is used, so there is a chance of explosion also occurs। हो सकता है, सही है। रुड्ज रिएक्शन में एक हाईली रिएक्टिव मेटल ले रहे हो, अगर गर्म कर दिया तो हो सकता है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाने की कोशिश की तो हो सकता है वो गिवन कंपोनेंट क्या कर जाए, ब्लास्ट कर जाए। क्या कर जाए बाबू, ब्लास्ट कर जाए। इस चीज का ध्यान रखना है। एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये है, सही है, अब क्वेश्चन ध्यान आया है। देखो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कहीं ना कहीं किसी कॉम्पिटिटिव बुक के अंदर, तो कॉम्पिटिटिव बुक में ऐसा कहीं क्वेश्चन मिले तो आपका आंसर ऐसे दे रखा होगा, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। ये Br, ये C, ये CH3, ये CH3, ये CH3, यहाँ से जो प्रोडक्ट बना होगा वो ये बना होगा। मैं अल्काइल हैलाइड ये लेके चल रहा हूँ,
इनका जो उत्तर बना होगा वो बना होगा CH3 कन्वर्जन होते हैं इस प्रकार के CH3 पीछे आपको अलग अलग प्रकार की कॉन्फ़िगरेशंस भी सिखाई थी। तो देखो अगर मान लो मैं इसको दिखाना चाहूँ किसकी फॉर्म में प्रोजेक्शंस की फॉर्म में, सही है। फिशर प्रोजेक्शन अगर दिखाना चाहूँ तो देखो कैसे दिखा सकता हूँ, ऐसे दिखा सकता हूँ, दिखा, ये कार्बन, ये CH3, ये भी CH3, ये CH3, ये क्या हो गया कार्बन, ऐसे दिखा दूँ, देख सकते हो। इसको ऐसे भी तो दिखा सकता हूँ भाई, इसका मतलब ये कार्बन हो गया, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ऐसे भी दिखा सकते हो। तो कई बार क्या है ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा कहीं ना कहीं, सही है, ऐसा क्वेश्चन बना के दे देगा, ऐसा कहेगा जब इसको तुम सोडियम मेटालिक सोडियम से ट्रीट करोगे तो ये कैसे बना होगा, तो इसे आप ऐसे करके भी दिखा सकते हो। तो ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि जो अल्काइल हैलाइड हैं वो कितने मोल लगे होंगे, 2 मोल लगे होंगे अल्काइल हैलाइड के। आपको सिर्फ पेपर में 1 लिख के देगा, आपको खुद कैलकुलेट करना है कि कितने मोल लगे होंगे, 2 मोल। तो ये प्रोडक्ट ऐसे बना होगा, ऐसे जुड़ गया होगा, देख लो भाई। तो इस रिएक्शन का ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट ऐसे भी क्या किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन ऐसे दिखा सकते हो, ये कार्बन इधर CH3 रहा होगा, ये CH3, ये CH3, कार्बन के सामने कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये CH3। तो हो सकता है इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया कहीं ना कहीं आपको कॉपी के अंदर या किताब के अंदर देखने को मिल जाए, सही है। तो जाने से पहले, वीडियो सेक्शन को खत्म करने से पहले, फ्रैंकलिन रिएक्शन कल लेके आएंगे साथ कोरेज हाउस सिंथेसिस के साथ, सही है। दोनों रिएक्शन को मिक्स अप करवा देंगे, सही है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आप नहीं करवा सकते, तो रिएक्शन सुन लो, कईयों को गलतफहमी हो जाती है, पता नहीं आती है या नहीं। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है सेम टू सेम, लेकिन सोडियम की बजाय क्या लिख देना, जिंक लिख देना, बस इतना फर्क है। और दोनों में से जो इल्ड होती है वो रुड्ज रिएक्शन की ज्यादा होती है फ्रैंकलिन की बजाय, लेकिन प्रेफरेंस हमेशा फ्रैंकलिन रिएक्शन को दी जाती है रुड्स की बजाय, क्योंकि वहां पे मेटल यूज होती है जिंक, और जिंक की रिएक्टिविटी सोडियम से क्या होती है, कम होती है। भाई रिएक्शन करवा दी, शुरू करवा दी, तो अब रिएक्शन को रोकना भी तो पड़ेगा प्रोडक्ट पर आने के बाद। जब रिएक्शन रुकेगी नहीं तो करवाने का क्या फायदा। तो सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए रिएक्शन हाईली विग्रस होती है, बहुत फास्ट चलती है, और एक्सप्लोजन का भी खतरा होता है। लेकिन जिंक में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, जिंक की रिएक्टिविटी कम है तो एक्सप्लोजन का कोई खतरा नहीं है। इल्ड बेशक, पैदावार जो है वो बेशक कम मिल जाए, लेकिन धमाका या किसी की जान का नुकसान ना हो, इसीलिए फ्रैंकलिन रिएक्शन इज प्रिफर्ड ओवर रुड्स रिएक्शन, सही है। तो जाने से पहले एक चुटकुला सुन लो, सही है। पहले लोग मानते थे कि 11 से 12 बजे तक का जो समय है वो भूतों का या भूतनियों का समय होता है, वहां पे वो लोग आते हैं। तो आजकल जो है सोशल मीडिया ने किस तरीके से उनका काम खराब कर रखा है, ध्यान से सुनना है। एक समय था जब रात को 11 से 12 बजे भूतों का राज हुआ करता था, लेकिन अब फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इस इंस्टाग्राम ने इन सभी भूतों का रोजगार छीन लिया है। तो देख सकते हो भाई, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जो प्यार मोहब्बत वाले हैं वो रात भर जगते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो उन्होंने तो इनका रोजगार तक भी नहीं छोड़ा, सही है। समझे या नहीं समझे, एक और सुन लो, ध्यान से सुनना है। जीवन में कभी भी किसी को धोखा नहीं देना, सही है। तो 4 लाइनें सुना देता हूं इसी बात पे। कर्ण जो है महाभारत के बड़े ही महादानी रहे हैं, उनके कहे हुए कथन बता देता हूं, ध्यान से सुनना है। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ दो खुले आम दो, विरोधी कहलाओगे मगर गद्दार नहीं। तो जिसका भी साथ देना है सरेआम देना है। हो सकता है लोग आपको विरोधी कहें, पर गद्दार तो कम से कम नहीं कहेंगे। आजकल उल्टा ही चल रहा है, सही है। उंगली दिखाते हैं कि हम तुम्हारी तरफ हैं, लेकिन होते पता नहीं किसकी तरफ होते हैं। तो आजकल के दोगले लोग हो गए हैं। उनके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा, किसी को पसंद करते हो तो सरेआम पसंद करो, विरोधी कहलाओगे। किसी की पसंद, कभी उसकी पसंद कभी इसकी पसंद, इसका मतलब आप गद्दार हैं, सही है। तो इन छोटी सी मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने वीडियो सेक्शन को विराम देना चाहूंगा। आपसे अनुरोध करूंगा, माता पिता का ध्यान रखें, सही है भाई। छोटा सा जीवन है अपना, खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें चाहे गाजियाबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।